जैसे कि हम लोगों ने अभी तक 4 लेक्चर्स कंटिन्यू कर चुके हैं, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने 5वां लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेल के अंदर, जो कि पाइवट चार्ट एंड टेबल। अभी पाइवट चार्ट एंड टेबल का यूज़ क्या है? इसका यूज़ होता है हर जगह पे जहाँ पे आपको नॉर्मली ग्राफ को ड्रॉ करना होता है। ग्राफ को ड्रॉ करना मतलब कि आप स्टॉक मार्केट में आपने बहुत सारे लोगों ने देखा ही होगा, करते भी हो लोग, तो उसके अंदर ग्राफ का फ्लक्चुएशन मतलब ऊपर नीचे होना, मतलब वो किसी के ऊपर किसके ऊपर मेन होता है, तो वो होता है हमारा नॉर्मली वैल्यूज के ऊपर। वैल्यूज मतलब किसी स्टॉक का वैल्यू ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, उसके नंबर्स बढ़ रहे हैं, नंबर कम हो रहे हैं, उसी हिसाब से वो स्टॉक मूव करता है। वैसे ही सेम टू सेम कंपनी के अंदर हम लोगों को जानना है कि रीजन वाइज सेल कितना हुआ है एज अ ग्राफ। मतलब इससे क्या पता चलेगा हम लोगों को, कि पता चलेगा सबसे ज्यादा सेल कौन से इसमें। जैसे कि सामने वाले को आपको एक्सप्लेन करना है, प्रेजेंटेशन देना है, तो आप वैल्यू बता के नहीं चल सकते, वैल्यू का डिफरेंस 0.0 में भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि वैल्यूज का 0.0 में डिफरेंस है, तो भी वो ग्राफ के अंदर अच्छे से आपको दिखता है। तो वही हम लोग आज देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज करें पाइवट चार्ट एंड टेबल का। मैंने डेटा वही रखा है प्रीवियस वीडियोस का, क्योंकि आपको और अच्छे से समझे, क्योंकि डेटा नहीं लिया जाए तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आप पहले वाली वीडियोस भी देख लीजिए। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे कि पाइवट एंड चार्ट का टेबल ऑप्शन होता कहाँ है, तो ये आता है इंसर्ट के अंदर। हम लोगों को यहाँ पे पूरा चार्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे चार्ट्स हैं, तो हम लोग इसमें से कुछ चार्ट्स में एक्सप्लेन भी करूंगा और ट्राई भी करेंगे। सबसे पहले पाइवट टेबल कैसे बनाई जाती है। जैसे कि मैं यहाँ से एक छोटा सा डेटा कॉपी करके लेता हूँ कंट्रोल सी से, और यहाँ बाहर पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि आपको एक सिंपल चार्ट भी मुझे बतानी है। और इसके अंदर से कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, जैसे कि प्रॉफिट, तो मैंने यहाँ से प्रॉफिट को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। अभी मेरा डेटा कैसा है, तो डेटा मेरा है एकदम इजी। इजी मतलब एकदम सिंपल है, जो कि 2 कॉलम्स का ही है। तो इसके अंदर ना तो अलग कुछ फील्ड्स हैं, डायरेक्टली डेटा गया है। मेरे को क्या करना है, सिंपल डेटा को सिलेक्ट करना है और चलना है चार्ट के अंदर। तो चार्ट के अंदर यहाँ पे आपको बहुत सारे चार्ट दिखते हैं, तो मुझे यहाँ से बार चार्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉलम चार्ट, उसके ऊपर क्लिक करना है और इसमें से कोई भी एक कॉलम चार्ट आप ले सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, तो आप अपने लैपटॉप के अंदर नॉर्मली विजिबल हो जाएगा। जैसे क्लिक करेंगे, हमारे सामने चार्ट का ऑप्शन बन के रेडी हो चुका है। ये जो चार्ट है आपका, इससे आप पता चल गया होगा कि आपको कैसे दिख रहा है। अभी यहाँ पे एक चीज ये है कि दो ही तो फील्ड है हमारी, एक सेल्स और एक मार्केटिंग। लेकिन जो हम लोगों का चार्ट बना है वो सेल्स मार्केटिंग बन चुका, मतलब वैल्यूज को उसने अलग अलग लिया, ना कि उसने प्लस किया। मैं चाहता था कि मुझे टोटल सेल और टोटल मार्केटिंग, इन दोनों का जो डिपार्टमेंट है उस हिसाब से मुझे प्रॉफिट देखना था। लेकिन ये यहाँ पे पॉसिबल हुआ क्या? नहीं, क्योंकि ये हम लोगों का बेसिक चार्ट है। तो इसी चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे एडवांस चार्ट के अंदर। तो इसके लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, कंट्रोल जेड से डेटा को मैं नॉर्मल कर लेता हूँ, जैसे मेरा पहले था वैसे। अब चलते हैं हम लोग। अब आपको क्या करना है, तो आपको सिंपली इस डेटा को सिलेक्ट करना है, पूरे डेटा को, और आपको जाना है इंसर्ट के अंदर, और यहाँ पे पाइवट चार्ट दिख रहा होगा, इसके अंदर आपको लेना है पाइवट चार्ट एंड टेबल। तो इसको लेने के लिए आपको इसको क्लिक करना है, तो आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगा, उसके ऊपर आपको सिंपल ओके कर देना है। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है कि ये जो हम लोग चार्ट क्रिएट कर रहे हैं उसका जो लोकेशन है वो कहाँ रखना है। तो उसको आप सिंपली ओके कर दीजिए, क्योंकि आप ओके करोगे तो नया शीट ओपन हो जाएगा। अगर उसी शीट पे चाहिए तो थोड़ा सा नीचे पढ़िए, एग्जिस्टेंस शीट लिखा हुआ है, तो वहां क्लिक करके ले सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि नए शीट के ऊपर चले जाए, तो मैं लेता हूँ ओके कर देता हूँ, नया वर्कशीट मेरा ओपन हो चुका है। इसके अंदर मुझे बाय डिफॉल्ट बीच में बॉक्स दे चुके हैं, और इस साइड पाइवट टेबल का ऑप्शन दे चुके हैं। जैसे कि मुझे चाहिए डिपार्टमेंट वाइज सेल, तो मेरे पास तो 2 ही डिपार्टमेंट है, और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ प्रॉफिट। सेल नहीं लेते हैं, सेल अमाउंट लेना है तो सेल अमाउंट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ले रहा हूँ प्रॉफिट। तो जैसे मैं प्रॉफिट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरे 2 ही ग्राफ बन के रेडी हो गए। जैसे कि पहले वाले चार्ट में हम लोगों ने ट्राई किया तो वहां पे बहुत सारे चार्ट्स बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे 2 ही बना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसका सम करके दे रहा है, किसका? मार्केटिंग का, जो कि मार्केटिंग के अंदर हम लोग प्रॉफिट देखें, और दूसरा है सेल्स के अंदर प्रॉफिट देखें। तो ये हम लोगों का एक परफेक्ट ग्राफ बन के दे देता है। अभी इस ग्राफ की सेटिंग्स ये आपकी बहुत जरूरी है। जैसे कि इस साइड दिया हुआ है आपको फील्ड वगैरह दिया, जिसके पाइवट चार्ट एंड फील्ड्स बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे पाइवट टेबल है, जो ये है हम लोगों का ए और बी कॉलम के अंदर, उसको बोलते हैं पाइवट टेबल। और ये जो बीच में है इसको बोलते हैं हम लोग पाइवट चार्ट। ये चार्ट किस लिए यूज होता है, तो ये यूज होता है हम लोगों को देखने के लिए। तो यहाँ पे मेरा इस टोटल को मैं डिलीट कर देता हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे मैं इसकी जो ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइन मतलब जो लाइनिंग दिख रही है, इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। अभी इस साइड ये जो लेजेंड है इसको भी मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि अभी इसकी मुझे जरूरत नहीं, मैं लेजेंड लगाना आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं हम लोग इसके ऊपर। अभी मुझे इसको चेंज करना है किसमें? पाई में, क्योंकि पाई हम लोग मोस्टली सब लोग देखते हैं, इंग्लिश के पेपर में आता ही है। नॉर्मली लास्ट क्वेश्चन रहता है 5 मार्क्स का, रीजन दिया जाता है, रीजन के अंदर से हमें कुछ ना कुछ चीजें ढूंढनी होती है। तो उसके हिसाब से हम लोग इसको चेंज करेंगे। तो क्लिक करो सिंपली
चार्ट के ऊपर। तो चार्ट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाता है डिजाइन का ऑप्शन। कौन सा? डिजाइन का। डिजाइन के अंदर आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको, एक सेकेंड, डिजाइन के अंदर जैसे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे आपको चेंज चार्ट का ऑप्शन है, चेंज चार्ट टाइप, इसके ऊपर क्लिक कर दो और यहाँ से आप पाई ले लीजिए और सिंपली ओके कर दीजिए। तो ये पाई में कन्वर्ट हो चुका है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि चार्ट तो बन गया सर, पाइवट मैंने बना लिया, लेकिन मुझे इसके अंदर वैल्यूज शो करनी है। एकदम सिंपल है, आप इसमें से कोई भी एक थीम अप्लाई कर सकते हो। अगर थीम आपको नहीं चाहिए, मोस्टली ये ज्यादातर लोग यूज करते हैं ब्लैक वाला, तो हम भी वही यूज करते हैं। उसके बाद चलते इसको मुझे देना है नंबर्स, तो मैं यहाँ पे क्विक लेआउट के अंदर चला जाता हूँ। इसके अंदर कोई भी एक लेआउट को पुश कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मुझे अभी दिख रहा है कि इसके ऊपर मार्केटिंग का 45% सेल है, प्रॉफिट है, और सेल का जो है सेल्स डिपार्टमेंट का है वो 55% है। तो ये कैसे पता चला? तो मुझे पता चला पाइवट चार्ट के थ्रू। अभी ये मैं परसेंटेज में लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? फॉर्मूला लगाना पड़ता है जो कि परसेंटेज का है, नॉर्मली हम लोग यूज करते ही। लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्टली निकाला किससे? पाइवट चार्ट से। अब इसको एडवांस में पढ़ना मतलब क्या? तो ये हम लोग फील्ड है, इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। जैसे कि मैं चाहता हूँ इसको रीजन वाइज चले, कि इसको सेल के अंदर रीजन भी शो करे। रीजन को, जैसे रीजन को क्लिक करते हैं हम लोग, यहाँ पे आ चुका है अलग अलग 4 रीजन का डेटा, लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद अमाउंट भी है, कॉस्ट भी है, इसको हम लोगों को ऐड नहीं करना है। अगर यूनिट्स जानना चाहते हो तो डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं इसको डाल रहा हूँ फिल्टर के अंदर, किसको? रीजन को डाल रहा हूँ फिल्टर के अंदर। तो ये क्या हुआ? तो यहाँ पे मुझे फिल्टर मिल चुका है। तो मैं यहाँ से जानना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ ईस्ट का डेटा, तो मैं ईस्ट को सिंपली क्लिक करूंगा और यहाँ पे ओके कर दूंगा, तो मुझे ईस्ट का ही डेटा दिखाएगा। इसमें कौन है? तो सेल्स है, वो भी 100%। जैसे कि ईस्ट और वेस्ट हम लोग रखते हैं, नॉर्थ और वेस्ट रखते हैं और ओके कर देते हैं, तो ये दो चीजों का डेटा मुझे शो कर रहा है। क्लियर हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के अंदर है। ये इसको रखते हैं हम लोग दो अलग अलग, ट्राई करते हैं। ठीक है, देखिए अभी आ रहा है ना। इधर रीजन के अंदर मैंने अभी रखा है एक ईस्ट और दूसरा रखा है वेस्ट, तो मुझे यहाँ पे चार्ट के अंदर दो चीजों का अंदाज दे रहा है वो। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का फिल्टर। उसके बाद आता है हम लोगों का एक्सेस, जो कि है हम लोगों का वैल्यू, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या रखा है? डिपार्टमेंट्स को रखा है, जो कि नीचे की साइड रहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ पाई के अंदर, कन्वर्ट कर देते हैं बार चार्ट के अंदर। तो कॉलम चार्ट हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, कॉलम को ले लिया और सिंपली मैंने यहाँ से ओपन कर दिया। जैसे कि आपको दिख रहा है मार्केटिंग और सेल है, ये हम लोगों का एक्सेस है, और इसके अंदर जो नंबर्स है जिसको कि हम लोग लिए प्रॉफिट, वो हम लोगों का है वैल्यू। तो ये शो करेगा आपको। उसके बाद जैसे कि वैल्यू के अंदर मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ से एवरेज दे, क्या दे? एवरेज दे। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे वैल्यू फील्ड का ऑप्शन आएगा, वैल्यू फील्ड सेटिंग। तो इसके ऊपर क्लिक करके हम लोग यहाँ से लेंगे एवरेज, और जैसे मैं ओके कर दूंगा तो ये मुझे एवरेज सेल बताएगा दोनों का। तो ये हम लोगों का है पाइवट चार्ट एंड टेबल। अभी सबका यही होता है कि सर इसको यूज कहाँ करना है? इसका यूज होता है डेटा एनालिसिस के अंदर, जिसके अंदर हम लोग कोई डेटा के ऊपर एनालिसिस करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं एज अ स्टोरी या एज अ डैशबोर्ड। तो उसके लिए हम लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं चार्ट्स, क्योंकि चार्ट्स के अंदर ही हम लोग किसी की रिपोर्ट्स को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद और थोड़ी सी चीजें हैं, जैसे कि इसके कलर्स वगैरह कैसे देने हैं। तो ये क्लिक करो, यहाँ पे फॉर्मेट में जाओ, यहाँ से फॉर्मेट से आप अलग अलग कलर्स लगा सकते हो जो कि आपको चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा रिक्वायरमेंट है कि अलग अलग कलर लगाना। तो एक ही बॉक्स, एक ही बार पे 2 बार क्लिक कर दो तो वही सिलेक्ट होगा। जैसे कि मैं इसको रख रहा हूँ ऑरेंज और इसको रख रहा हूँ ब्लू, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली ब्लू। तो ये अलग अलग हो चुका है। थीम को मुझे अलग कलर देना है, बैकग्राउंड थीम को, तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड थीम कर देता हूँ ग्रे। तो ये हो चुका है अलग अलग। इन लेटर्स को, मतलब जो लिखा हुआ है, इनको मैं यहाँ से कर देता हूँ व्हाइट, ताकि ये मुझे दिख सके। क्लियर हुआ? तो ये चीजें हैं कुछ, आपको इसको देखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट में अभी इसी का क्रेज चालू है, क्योंकि पाइवट चार्ट टेबल, और आपने हर एक इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देखा ही होगा कि डेटा एनालिसिस आज के डेट में हर एक 4 वीडियो के बाद कुछ ना कुछ इंट्रो आपको मिल ही जाता है, क्योंकि आज के डेट में उसका बहुत ज्यादा क्रेज है, मार्केट उसी के ऊपर चल रही है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि इन चीज़ों को आपको अपडेट अपने अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप अपग्रेड रहोगे उतना ही अच्छा है आज के डेट में। तो आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। कुछ डाउट्स रहते तो आपको उसको कमेंट में लिखना है, मैं वो डाउट्स नेक्स्ट सेशन के अंदर क्लियर करूंगा। नेक्स्ट चैप्टर लेक्चर के अंदर हम लोग उसी को देखेंगे। लेकिन आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।